बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ पंजाब के देसी जायके में। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल एग ग्रेवी करी, जिसका नाम ही सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। और इस एग ग्रेवी करी को बनाना बहुत ही आसान है। आप इस एग ग्रेवी करी को बनाएंगे और खाएंगे तो आप चिकन मटन कढ़ाई को भूल जाएंगे। हमने ग्रेवी एग करी को किस तरह प्रिपेयर किया है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ज़बरदस्ती मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तीन से 4 चम्मच घी के हमने लिए हैं और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज के प्याज काट कर इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्च भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ज़रूरत के मुताबिक साबुत लहसुन की 11 कलियां लेंगे और अदरक का एक बड़ा टुकड़ा साबुत इसमें डालकर इसको थोड़ा सा पका लेंगे। आपने इसको थोड़ी ही देर ही फ्राई करना है। फ्लेम को लो रखेंगे। 2 मिनट फ्लेम को लो रखने के बाद इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। प्याज लहसुन अदरक को निकालने के बाद इसको हमने मिक्सचर के जग में डाल देना है। इसके बाद अगर आप अंडा ग्रेवी को एक ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे, नहीं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर ऐड कर दिया। इसके बाद 100 ग्राम दही को ऐड कर देंगे। आपके पास धनिया तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। एक कप घी लेकर इसको हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। फिर घी को अच्छे से गर्म कर लें और फिर गरम मसाला जो कि मैंने 40 ग्राम लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाले को अच्छे से क्रैकल कर लें। अब बारी है, हमने जिन चीज़ों को ग्राइंड किया था इनको इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ हमने जो पेस्ट की हुई चीज़ें ऐड की हैं इनको अच्छे से पकाएं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें ताकि बैटर हमारा जले ना। और हमने इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि बैटर का जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब बारी इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। इसमें अब जाएंगी 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक या जितना आपको हस्ब ज़रूरत नमक की ज़रूरत है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून ग्रेवी मसाला, इन सबको अब इसमें ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद चम्मच को हिलाएं ताकि हमारा अंडा ग्रेवी का मसाला बर्तन में ना लगे और ना ही जले। इसको अच्छे से पकाएंगे, चम्मच को हिलाते रहें और फ्लेम को मीडियम ही रखें। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमारी एग ग्रेवी की करी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब बारी है यहाँ मेन आइटम ऐड करने की। एग को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉयल एग को पील ऑफ करके इनको कटर की मदद से इनके पीस कर लेंगे। कट किए हुए एग के पीस इसमें शामिल कर देंगे। आपने इनको सॉफ्ट हाथों से ध्यान से इसमें ऐड करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कलरफुल सी लुक आई है। इसको मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए इस पर हम फ्रेश हरा धनिया कट किया हुआ स्प्रिंकल कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी एग ग्रेवी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए अंडा ग्रेवी की फाइनल लुक। यकीन मानिए अंडा ग्रेवी कितनी खुशबू और महक आ रही है। आप हमारी रेसिपी को बनाएं, आप खुद नोट करेंगे अंडा ग्रेवी का जायका कितना उम्दा और लाजवाब बनता है। हमारी एग ग्रेवी
बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार और कलरफुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको चावल और रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो पंजाब दे देसी जायके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।